बनते जी, आज 27 नवंबर है और आज के दिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का सुनवाई था। और आज भी तारीख पे तारीख वही हुआ जो पहले पढ़ता था, तारीख पे तारीख हुआ है। तो कैसे देख रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को, किस दिशा में जा रहा है? जैसे नरेंद्र मोदी जी जब नागपुर में आए थे दीक्षा में, तभी मुझे संदेह उमड़ पड़ा कि फिर से नहीं फिर अच्छी बात नहीं, लेकिन एक कोर्ट में ही चलेगी और कोर्ट में वे लोग श्रद्धा के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं। इसीलिए वो भगवान बुद्ध विष्णु का नौवा अवतार है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट करता है। ये हालांकि हमारे सर्टिफिकेट है, वो गोयनका गुरुजी ने 1999 में तीनों शंकराचार्य की साइन ली थी, तो ये भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है करते। अब ये क्या पुरावा साबित करने के बाद ये क्या आर्कियोलॉजिकल इतने सारे सबूत है, जहाँ की फाइयान, सिंह, वानसांग, चीनी भिक्षु कहाँ से आए? जब स्वयं इन बात को सामने रखते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम जी जब एंट्री करते हैं, अभी भी जहां 10वां अभिलेख अशोकाराम में लिखा है, 10वें अभिलेख में संबोधि का स्थल कहाँ है? पर जहां पर अभी वो ब्राह्मण पूजा करता है ना, वहां दानपीठ के सामने वो जो स्तूप है, वही संबोधि का ओरिजिनल स्थल है। हम लोग को बड़ी अच्छे ढंग से मालूम है कि संबोधि का स्थल कौन सा है। वहीं पर बुद्ध जयंती के दिन में वह भगवान बुद्ध के मूर्ति पर पर्दा डाल करके वहां पर आरिफ मोहम्मद खान, वही उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों को बुला करके बैठो वैदिक में मंत्र बुलाए, मंत्र कहने लगे। तो ये क्या उनको पूजा करने का अधिकार दिया था? राम की मूर्ति और गणपति की मूर्ति बिठाने का? तो वही तो कानून तोड़ रहे हैं। बनते जी, इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार के हाथ में ये बगल, सरकार जो चाहती है वो करेंगे। हमको पहले लगा था कि भूषण भाई जान आएंगे और हमारी कुछ तकलीफों के टेबल पर ये सही नहीं आने वाली। पूरा षड्यंत्र था। जब ये तड़ी पार को लोही आके खून में जो मर्डर के खून में बचाया, और वही 6 महीने का यही बख्शीश पत्र दिया था। ये सब बनी बनाई हुई बात है। अब कैसे कहेंगे? वो क्या कर पाएंगे? देखिए, अगर चाहते, लेकिन चाह नहीं है। ये तारीख पर तारीख नहीं। और ये हमारा जो साला है ना देवेंद्र फडणवीस, तो किसानों का आंदोलन कैसे दबोच दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर लेकर के कैसे दबोच दिया। इस तरीके से ये कोर्ट में ही निभा करके हमको सड़ा देने वाले हैं। तो पता नहीं, हमको कोर्ट की तो लड़ाई, हमारे सबूत तो हम दायर करेंगे निश्चित रूप से। सबूतों के आधार पर कहीं पर भी जाएंगे, यहाँ पर पहुंचाएंगे ना, तो हम इंटरनेशनल जाएंगे। बनते जी, हार नहीं माने। ये जो समाज की लड़ाई है तो चल रहा है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इस 100 साल के लंबे वर्षों तक लेके गया है, अगर यह आम जनता अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देता तो कोर्ट तारीख पे तारीख भी दे तो बर्बाद हो जाता है, बिक जाता है। तो कैसे इस एक पीढ़ी को देखने नहीं मिलेगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आजाद हुआ है? वो निर्णय की प्रक्रिया होती है, नियत नहीं है बनते जी, लगता है नियत नहीं है। इसलिए अब ये तो वो तो कहते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी है, अब शांति बनाए रखो। ऐसे ही करेंगे, रास्ते पर लड़ाई लड़ने के लिए बाधा बन जाएगी। तो पता यही नहीं है कि इसीलिए बहुत लंबी लड़ाई बढ़ने की, संसद हमारे कब्जे में आएगी, कब आएगी वो तो सपना है, ख्वाब है, कब आएगी पता नहीं। लेकिन हम लोगों को हमारे सबूत अगर अच्छे रहे तो ताकि यह लड़ाई हम जीत पाएंगे। अगर यहाँ से हार भी जाएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे, ये तो होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे विश्व के सारे बुद्धिस्ट लोगों को गोलबंद करेंगे बोध गया, और आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। क्या करें? बनते जी, सुप्रीम कोर्ट तो भगवान बुद्ध को तो विष्णु का अवतार दे रहा है, फिर आप लोग क्यों परेशान हैं? देखिए, विष्णु ये कंसेप्ट ही नॉन साइंटिफिक, साइंटिफिक नहीं है। तो हम इसको कैसे माने? सुप्रीम कोर्ट की कैसे मान रहा है मुझे पता नहीं हुआ। सब अज्ञानी लोग यहाँ भरे पड़े हुए। अभी 3 दिन पहले वो IAS बनने के पहले वो सब बड़े बड़े क्लास 1 अधिकारी बन चुके हैं। वो सब हम लोग को
अब सारे ब्राह्मण तो लोग सब बेहोशी में जी रहे हैं, क्या करेंगे? सरकार मनमानी कर रहे है, कानून तोड़ करके इन लोगों को वहां पर क्लास 1 अधिकारी टाइल्स की जगह बिठा दिया गया। ये स्वयं कानून तोड़ रहे हैं, कानून बदले तो नहीं, कानून जैसे के वैसे, लेकिन जब सुधार के नाम पर जो दृष्टियां की जाएगी ना, तो मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, तो लोग तो पता नहीं हम क्या किसों को शाप देंगे, लेकिन मोदी शाह को हिटलर की चाल चल रहे हैं ना, तो हिटलर की मौत मरेंगे, कोई मारने वाला नहीं, वो अपने आप वह खुद स्वयं स्वयं अपनी हत्या स्वयं करेंगे, अपनी गोली से अपनी बंदूक चलाएंगे। ऐसे ही हालात हो सकती है। बनते जी, जज नीचे से लेके ऊपर तक सारे, तो सुप्रीम कोर्ट भी वही है, वकील भी वही है, ब्राह्मण, फिर भी तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? जब उठाव होगा, आप लोगों ने बनाया नहीं अपने सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा जज जो आपकी बातें सुने। देखिए ये सब उन्हीं के हाथों में चला गया है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब अगर नहीं मानेंगे सुप्रीम, अगर विश्व में भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, जैसे कि नेपाल वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र नहीं बनने। इस तरीके से हम भी रास्ते पर उतरेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब सभी दरवाजे जब बंद हो जाएंगे तो रास्ते पर की लड़ाई लड़ करके इनको भगाना पड़ेगा। आप बंदे जी कितना रास्ते पे उतरोगे? कहीं छत्तीसगढ़ आंदोलन हो रहा है, कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कहीं कहाँ कहाँ हो रहा है, पब्लिक इतनी आ जाती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर यहाँ पे कोई घेराव नहीं होता है। मेन तो सुप्रीम कोर्ट है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा। इसीलिए अब नेपाल के लोगों ने जला है ना, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं, आंदोलन उधर करने की जरूरत है कि आंदोलन दिल्ली में होना चाहिए? दिल्ली में आंदोलन किया तो ये ऐसे जन जो सैलाब निकलेगा ना, तो इन सबको भागना पड़ेगा। जैसे कि हम नेपाल में लोगों ने संसद जला दी, सुप्रीम फिर कोर्ट जला करते दिया। क्यों नहीं? हम ऐसा नहीं कहेंगे लोग। जब आपको लगता है कि न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, तो न्याय के लिए भी उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब वो न्याय पाने के लिए अदर स्टेट में घूम रहे हैं, संसद के मगर दायरे दिल्ली में रह क्यों नहीं करके- आते हैं जाम करने के संसद लिए? के दायरे में रह करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे, संसद में भी घेराव करेंगे, यहाँ तक कि यहाँ अगर नहीं, बोध गया में भी सारे विश्व के बुद्धिस्ट लोगों को गोलबंद किया जाए। सवाल तो यही है लोगों का, कब करेंगे? मतलब कि 2 साल कितने सालों से चलता आ रहा है, 2 साल तो हाईलाइट होने को हो गए। अब पता नहीं वो कितने साल लगे, वो लंबी लड़ाई है, क्योंकि हम छोटी लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई मन से मानने की है कि मतलब फिजिकली तौर पे करने की जरूरत है? देखिए, वो तो हम मन से मानते कि ये बहुत लंबी लड़ाई है। फिजिकली तौर से करने वाली लड़ाई है ना। तो क्योंकि जबरदस्त यहाँ सब, जब बैलेट पेपर से जो चुनाव घटना के मुताबिक 61 के अनुसार आज भी बैलेट पेपर से ही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ईवीएम लाद करके दबाव करके जहाँ चुनाव किया जा रहा है, सारे विपक्ष भी, इस देश का नाम है इंडिया, दैट मीन भारत ऐसे लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान विपक्ष भी हिंदुस्तान कहते हैं। ये स्वयं गुनाहगार कहते हैं जो हिंदुस्तान नाम ही नहीं है, लेकिन वो संसद में भी हिंदुस्तान कहे जा रहे बंदे जी, आप जिसके बारे में टारगेट कर रहे हैं वो तो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर ईमानदारी से जो काम होना चाहिए, जो लोग महाबिहार आंदोलन को लेकर चल रहे थे, वो जनता के जेब में से पैसे निकाल रहे हैं, मगर वो पैसे जा कहाँ रहा है? वो भी पैसे निकालने वाले भी वो उथल पुथल उनकी भी हो जाएगी, धीरे धीरे उथल पुथल हो जाएगी, वो क्रमशः वो सब निपटारा हो जाएगा, क्रमशः ये आंदोलन विकसित होगा और नए सिरे से, नए दायरे से नए आंदोलन शुरू होगा। अब तो हमारी भी पीढ़ी निकलने वाली है, वो भी निकल जाएगी। अब वो भी बोल नहीं सकते क्योंकि इतने 134 साल हो गए भाई, तो हम इतने तो उस समय संसाधन की कमी थी, अब तो संसाधन है, सब कुछ है। अब तो 2 घंटे में दिल्ली में आ सकते हैं, 2 घंटे में विदेश जा सकते हैं। जी आ सकते हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर हिंसा का आंदोलन हम टालने के लिए बहुत भरसक कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई किसी का खून ना बहाए मनुष्य के, क्योंकि इस लड़ाई में मनुष्य की हत्याएं होती है, ये हम नहीं चाहेंगे। इसलिए संसद के दायरे में रहे बलिदान तो देना ही पड़ता है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, आसानी से बन जाता है। वालों ने बनवाया, हमारी सत्ता आएगी हम उठा डालेंगे और हमारी फिर से वहां पर हमारा जो
बिहार है ना, जो 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 उस समय में, उस जमाने में, प्राचीन जमाने में जो तो बिहार था, सत्ता लेकर आइए ना, संख्या बल में आप सबसे अधिक हैं आप लोग। यही है, लगता है संख्या बल में। जब घेरा होगा, जब इनको सब भगेंगे, तब ये बात होगी, तब वो सब लंबी लड़ाई है, उसके लिए रास्ते पर की लड़ाई। इसलिए, लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम हिंसा मुक्त होकर के यही संसद के भंते जी, दायरे में रह करके आंदोलन ये जो लड़ाई लंबी जा रही है, क्या लगता है कि जो हमारे बीच में अलग अलग प्रकार के धर्म बहुत भिक्षु घुस गए हैं, अलग अलग प्रकार की जो गुटबाजी चल रही है, क्या ये लंबी लड़ाई का ये वजह ये भी बन सकता है? ये उसमें बाजी भी अपने आप सीधी सीधी हो जाएगी। वो जो खड़े अभी जो भी पकवान ने जो रंजन करने वाले लोग हैं, वो भी बाहर निकल जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे जब आंदोलन बढ़ेगा। क्या रहा आज का मुद्दा, मतलब कि आज मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में है, अब कब की डेट पड़ी है? अब 20 जनवरी की डेट पड़ रही है, हम्म, तो पता नहीं, और तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। हाँ, हमारे, लेकिन सबूत तो हम बहुत गठित करेंगे, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट आए तो उनको इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं होगी। ऐसे सबूत हम पेश करेंगे, ताकि इस केस को और भी सबल करेंगे। सबूत तो है ही है, साक्ष्य तो है ही है कि मतलब भारत में हर जगह कहीं में जाओ तो बुद्ध के साक्षी मिलते हैं, उसके बावजूद भी आपको सबूत की जरूरत पड़ रही है। देखिए, वो तो उनको भी पता है, लेकिन वो बस कागज है ना, कागजों में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत देने पड़ते हैं, तभी कहीं कहीं वो निर्णय दे सकते हैं ना। हम केवल बोलने से काम नहीं चलता। पुरातत्व जो विभाग है वो क्या कर रहा है? वही पुरातत्व विभाग के लोग भी उन्हीं के दायरे में, जैसे कि वो सोमनाथ वाला मंदिर, और वहाँ हमारी जो मैत्री है, जहाँ डॉक्टर वीना जैन, वो टीचर भी है, वो पुरातत्व है, जहाँ सोमनाथ के मंदिर में गई, उनको लगा कि कुछ सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहां पर 3 मंजिल बुद्ध विहार मिला। अब वो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं नरेंद्र मोदी जी है, को या देंगे। डॉक्टर विराज कराज जी ने केस डाल हाईकोर्ट में, तो बड़ा अच्छा हुआ, कम से कम तो आएंगे। वो तो लंबी केस चलती रहेगी, तो ऐसे मांगने से तो नहीं मिलेगा, तो कोर्ट की लड़ाई कोर्ट से लड़नी पड़ेगी। तो होता है जहां जहां खुदाई होगी। देखिए, सम्राट अशोक ने उस जमाने में 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 स्तूप बनवाए, 84,000 स्तंभ बनवाए, 84,000 अभिलेख लिखे, 84,000 जो पत्थर पर शिलालेख लिखे, पूरे के पूरे अभी तक नहीं मिल गए। खुदाई काम पूरा नहीं हुआ। हम कहाँ जहां जहां खोदेंगे वहां तो खुद नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो बात तो सबूतों के आधार पर ही पेश करने पड़ेंगे ना, राइटिंग में पेश करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में।